नमस्कार, मैं हूं अजय और आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सभी खबरें एक एक मिनट में। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की तैयारी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मौके पर पिछले 4 साल की कामयाबी को सरकार बताने का काम करेगी। इसके साथ ही अवध शिल्प ग्राम कार्यक्रम का आयोजन होना है। खबर है कि इस कार्यक्रम में योगी सरकार के मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, जो अपने कार्यक्रम के दौरान किए गए कामों को बताने का काम करेंगे। इन्हीं कामों के जरिए योगी सरकार 2022 की तैयारी करेगी और लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि कैसे हमारी सरकार ने यूपी में बेहतरीन काम करके दिखाया है, जो पिछली सरकारों के दौरान नहीं हुआ। दरअसल सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल दी। योगी सरकार में गुंडा राज पर नकेल कसने में कामयाबी मिली, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली और यूपी में निवेश बढ़ाकर लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलने के अवसर मिले, जिसकी वजह से यूपी लगातार विकास करने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों की कमाई में इजाफा हुआ है। रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो इस बात का भी जिक्र कर गए कि आज से पहले मुझे सियासत आती नहीं थी, फिर भी सियासत की गलियों में रामायण के राम आ ही गए। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार हैं। जिन्होंने भगवान राम को जिया वो अब सियासत की गलियों में सियासी बाजी खेलने के लिए मैदान में हैं। वैसे अब तक ये साफ नहीं है कि पार्टी ने अरुण गोविल को क्या जिम्मेदारी दी, लेकिन ये सब कुछ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा रहे। अब तक राम पर सियासत होती रही है और अब रामानंद सागर के रामायण के राम भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हौसला बढ़ाने और 2022 की तैयारी करने पर जोर दे रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने मथुरा में डेरा डाला है, जहां अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर में मिले, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। दरअसल इस कार्यक्रम में हाथरस, अलीगढ़, आगरा जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पार्टी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बात की गई। दरअसल इस शिविर में 15 विधानसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है, जिसमें साफ संदेश दिया गया है कि कैसे 2022 की तैयारी करनी है, लोगों के बीच जाकर क्या बताना है और किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और अपने विकास कार्यों को कैसे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव जीतने के टिप्स दिए। इसके बाद अखिलेश यादव बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की और मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना की। अखिलेश के साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद अखिलेश यादव आज रात वृंदावन में ही रात्रि विश्राम करेंगे और शुक्रवार को सुबह 11 बजे बाजना कस्बे के मोर की इंटर कॉलेज में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होंगे और जयंत के साथ सभा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जिसके लिए लोगों ने आर्थिक मदद की ताकि राम मंदिर बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इस बीच श्रीलंका से राम मंदिर के लिए एक विशेष पत्थर भेजा गया है। खबर है कि श्रीलंका के नुब्रा एलिया में सीता के मंदिर से 20 किलोग्राम का बड़ा पत्थर भारत को सौंपा गया है, जिसको जल्द भारत लाने की कवायद शुरू की जाएगी। इस पत्थर के पीछे एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि लंका की अशोक वाटिका में सीता को रावण ने रखा था, इसलिए इस जगह को पवित्र माना जाता है और अब राम मंदिर बनाने के लिए इस पत्थर को श्रीलंका ने भारत को सौंपने का काम किया है, जिसको जल्द ही अयोध्या लाने की कवायद शुरू होगी। राम सेतु की शूटिंग के लिए अयोध्या आए अभिनेता अक्षय कुमार ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी भी दिखाई दिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। उनका मकसद है कि यूपी के लोगों की भी एक फिल्म सिटी हो, जहां सारी सुविधाएं हों। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने फिल्म स्टारों से मुलाकात कर यूपी की फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की। इस मौके पर फिल्म राम सेतु पर भी योगी आदित्यनाथ के साथ अक्षय कुमार ने बात की और फिल्म की शूटिंग को लेकर अपनी बात रखी। वैसे भी सरकार लगातार यूपी में फिल्म शूटिंग को लेकर प्रमोट करने की दिशा में काम कर रही है।
कलाकारों को कई तरह की सुविधाएं देने का सरकार प्रयास कर रही है ताकि यूपी से जुड़े लोगों को फिल्म ज्यादा मौका अभिनेता मिल अक्षय सके। कुमार ने अयोध्या में फिल्म राम सेतु की सफलता को लेकर पूजा अर्चना की है। इस फिल्म की अभी शूटिंग होनी है। इसके लिए अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ मुंबई से चलकर अयोध्या पहुंच गए। इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को कास्ट किया गया है, जिनके साथ मिलकर अक्षय कुमार फिल्म राम सेतु बनाने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा अयोध्या में तैयारियां भी हो गई हैं। खबर है कि इस मौके पर अक्षय कुमार अयोध्या के राज सदन जाकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से मुलाकात की है। लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 3,500 जोड़ों ने हिस्सा लिया, इनकी शादी कराई गई। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने शादीशुदा जोड़ों को शुभकामनाएं दी। आज 3507 जोड़ों का यहाँ पर जो श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है। दरअसल सरकार लगातार ऐसे कार्यक्रम का गरीबों की मदद कर रही है। इस कार्यक्रम का खर्च श्रम मंत्रालय ने उठाने का काम किया है। बहरहाल खास बात यह है कि इससे गरीब परिवारों को काफी राहत मिलती है। देश और प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसको देखते हुए योगी सरकार एक बार फिर एक्शन में दिखाई दे रही है। इसका असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा डुगडुगी बजाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। साथ ही चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं, भीड़ एकत्र न करें। वर्तमान समय में जनपद में धारा 144 सीआरपीसी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में धारा 144 लगाई है, ताकि लोगों की गैदरिंग को रोकने में मदद मिल सके। इसके साथ ही मास्क लगाने की अपील की गई है और 2 गज दूरी का संदेश भी दिया गया है। 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें, साथ ही चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों के पहनावे पर टीका टिप्पणी कर सियासी बवाल खड़ा कर दिया, जिसका बचाव तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि त्यागी ने किया है। देखिए, सीएम साहब ने जो बयान दिया है कल, वो कोई गलत बयान नहीं दिया है। उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, उस पूरे संदर्भ का वर्णन नहीं किया जा रहा है। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद सियासी गलियारों से लेकर चारों तरफ उनके बयान पर हंगामा सुनाई दिया। जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। ये बयान तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित बाल संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में दिया था, जहां उन्होंने बच्चों के संस्कार को कपड़ों से जज करने की कोशिश की और फिर विवाद छिड़ गया, क्योंकि उन्हें फटी हुई जींस में भारत की सभ्यता और संस्कृति की झलक नहीं दिखाई देती। कपड़े पहनने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कौन क्या पहनेगा और कौन क्या नहीं पहनेगा, इस बात पर अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के तिलक महिला छात्रावास की छात्राओं को नया नोटिस दिया गया है। इसमें छोटे कपड़े पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इस नोटिस के सामने आने के बाद छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए जिस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जहां पर छात्राओं को छात्रावासों के अंदर भी उनको मन मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ का माहौल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जहां एक और लखनऊ विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, जहां पर रोज़ उन्नति और विकास की बात की जाती है, वहीं पर विश्वविद्यालय के ऐसे तुगलकी फरमान हमें 100 साल पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इस तुगलकी फरमान के पीछे किसका क्या नजरिया है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसे छात्राएं खुद की आजादी से जोड़कर देख रही हैं, क्योंकि छात्राओं के हॉस्टल के अंदर भी शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवाद बढ़ने के बाद पल्ला झाड़ लिया है। मथुरा में पूर्व बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला करने का मामला सामने आया है। खबर है कि तेजवीर सिंह के काफिले पर इसलिए लोगों ने हमला कर दिया क्योंकि कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से लगातार किसानों का आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि बीजेपी नेता लोगों के बीच जाकर कृषि कानूनों को समझाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका खामियाजा एक बार फिर से बीजेपी नेता को भुगतना पड़ा, क्योंकि किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी है।
इसलिए लोगों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताकर संदेश देने की कोशिश भी की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने मुआवजे को लेकर हल्ला बोला है। उन्होंने भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्राधिकरण के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसके एवज में किसान 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खबर है कि SMIC से प्रभावित किसानों ने प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए JCB मशीन से बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने का काम किया गया है। इसके बावजूद किसानों ने जमकर नारेबाजी की और फिर सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आगरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि खेरागढ़ इलाके से 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में मदद मिली है। दरअसल बदमाश ने एक सिपाही को इसलिए मार दिया क्योंकि अवैध खनन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में रवि नाम के बदमाश ने सिपाही को अपने रास्ते से हटाने के लिए ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। थाना खेरागढ़ अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें हमारा ही विभाग का एक सोनू नाम का सिपाही था, जिसको खनन माफियाओं द्वारा बहुत ही नृशंस तरीके से उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कुल उसमें नामजद और प्रकाश में आए अभियुक्त 12 थे। 12 में से 11 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अभी रिसेंटली गब्बर की गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल आगरा में अवैध खनन के कारोबार पर सिपाही ने नकेल कसने की कोशिश कर रहा था। इसको आरोपी रवि ने निशाना बनाया और हत्या कर राजस्थान के धौलपुर निकल गया। इसकी तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन कामयाबी यूपी STF को मिली। इसने 50,000 के इनामी बदमाश रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जौनपुर के सिविल कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। इसमें एक पक्ष वकील परिवार है। इसके समर्थन में वकीलों ने हंगामा किया। आरोप है कि पीड़ित वकील परिवार को दूसरे पक्ष ने निशाना बनाया और मारपीट करने की कोशिश की है। ऐसे में वकीलों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद के सामने आने के बाद SP सिटी ने वकीलों को समझा बुझाकर शांत कराया है और आश्वासन दिया है कि जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।